सेबी कहता है कि 10 ट्रेडर में 9 ट्रेडर का लॉस होता है, एक ट्रेडर का प्रॉफिट होता है। तुम चोर हो तो पुलिस को देखकर भागना पड़ेगा, अगर नहीं भागते हो तो तुम्हारी कुटाई होने वाली है। ऐसे स्कैल्पर के साथ होता है कि अगर तो आप छोटा लॉस नहीं लेते हो तो आपका एक बड़ा लॉस होता है। तो इस लॉस को प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें, तो आज गोल्डन 8 रूल हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है एसएल टारगेट रिस्क टू रेशियो। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। चलो यहाँ पे देखा जाए तो एसएल क्या होना चाहिए। जैसे मान लो एक मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, 100 रुपये प्रीमियम चल रहा है। प्रीमियम जो हम लोगों का है, ठीक है, प्रीमियम जो है 100 रुपये है। स्टॉप लॉस हमें 20 पॉइंट यानी 80 पे लगाना चाहिए और टारगेट जो है 150 का रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोगों का एक एसएल और टारगेट होना चाहिए। अगर आप 50 पॉइंट का एसएल रखते हो, 50 पॉइंट का एसएल रखते हो और आप यहाँ पे 20 पॉइंट का यानी 120 पॉइंट का, यहाँ पे 100 है और 20 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट लेते हो, तो आप 100% आप स्कैल्पर नहीं हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अगर 100 रुपये प्रीमियम चल रहा है, ठीक है, अब 100 रुपये पे एंट्री हुई है, जहां पे आपका एंट्री हुआ है तो आपका एसएल क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका 10 पॉइंट, मैक्सिमम आपका 15 पॉइंट से 20 पॉइंट आपका होना चाहिए। अगर आपका टारगेट देखा जाए तो 1:1 यानी आप 20 पॉइंट का यहाँ पे एसएल ले रहे हो, तो सबसे पहला टारगेट आपका 120 पॉइंट, दूसरा यहाँ से आपका 150 का, तीसरा यहाँ से आपका 170 का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। तो ऐसे अगर आप यहाँ पे एसएल और एंट्री करते हो तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो सबसे पहले आपका रिस्क टू रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है स्कैल्पर टाइमिंग। स्कैल्पर टाइमिंग सबसे बेस्ट होता है 9 बजे, 9 से 11 बजे के बीच में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका एक मोमेंटम होता है, यानी डायरेक्शन, मार्केट में जो होता है डायरेक्शन होता है, ठीक है, मार्केट में डायरेक्शन होता है, मोमेंटम होता है। तो इसमें स्कैल्पर यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 से 3 यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि बीच में अगर देखा जाए तो ये बीच की जो होती है साइडवेज मार्केट होती है, इसमें स्कैल्पर का ज्यादा लॉस होता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट तो यही है और डीके होता है, डीके में लॉस होता है। तो इस टाइमिंग को हमें छोड़ना चाहिए और 9 से 11:30, 1 से 3:30 टाइम, ये 2 टाइमिंग में हमें स्कैल्पिंग करना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं ओवर ट्रेडिंग और लिमिट ट्रेडर। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है, जैसे आज आपने देखा कि आज का 500 प्रॉफिट आ गया, अब उसमें आप क्या करोगे कि अब वो 500 का आप लॉस लोगे, ठीक है, 500 का आप रिस्क लोगे। वो 500 का रिस्क लेने के बाद आपका 500 लॉस में जब चला जाता है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाते हो, तो आपके दिमाग में ये आता है कि मेरा ये 500 जो था ये 500 आ जाए। इसी के वजह से 500 वो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए, दोबारा आप ट्रेड लोगे, उसके बाद आप 500 एक्स्ट्रा आप माइनस में आ जाओगे। आप सोचोगे कि मेरा जो कैपिटल जितना है उतना आ जाए, अब ये 500, अब एक और ट्रेड लोगे और आपका 500 हो जाता है। ऐसे ट्रेडिंग, इसे बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग। और ऐसे ओवर ट्रेडिंग होते होते एक बड़ा लॉस होता है, फिर आप वहां पे इरिगेट यानी आप वहां पे आपको पछतावा होता है कि मैं क्यों ऐसा किया, मुझे ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए था। तो आपका साइकोलॉजी खराब होता है। जब आपका लॉस होता है तो आपका साइकोलॉजी खराब हो जाता है, आप लॉस पे लॉस लेते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला हम जानते हैं, ठीक है, कि हम लोगों का एक रिस्क होना चाहिए, एक ट्रेड लिमिट होना चाहिए। लिमिट क्या है, दिन में 2 लॉस हो जाते हैं ना, तो आप उसको छोड़ दो कि आप भूल जाओ कि मेरा लॉस हुआ है। अगर आपका पहला प्रॉफिट आ जाता है तो माइंड में ये रहता है कि हाँ चलो इस पे हम एक रिस्क ले सकते हैं और आपका वो उस रिस्क पे एक प्रॉफिट बन सकता है। तो उस माइंडसेट से हमें करना है। अगर आपका ट्रेड 2 लॉस हो जाता है, ठीक है, तो आप उसमें एग्जिट हो जाओ, सिस्टम बंद क्लोज करो और अपना घूमो फिरो कुछ भी करो। लेकिन 2 लॉस होने के बाद अगर आप करते हो, आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रिस्क पर डे। रिस्क पर डे क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो आपकी सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, कोई 10 लाख से करता है, कोई 1 करोड़ से करता है, कोई 20 करोड़ से करता है, कोई 10,000 से करता है। तो रिस्क अपना छोटा छोटा रिस्क ले लो कि अगर आप स्कैल्पिंग हो तो मिनिमम आपका 5 से 10%, आपका कैपिटल का 5 से 10% आप लॉस लो। उससे ज्यादा अगर लॉस जाता है तो फिर आप एग्जिट हो जाओ। एक दिन का आप लिमिट बना लो कि आपको 500 लेना है, 1000 लेना है या 10,000 लेना है या 1 करोड़ आपका लॉस लेना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। वो सब आपको अपने ऊपर, अपने एक बुक लगाओ, ठीक है, जहां पर ट्रेडिंग करते हो, जहां आपका सिस्टम है वहां पे एक पेज लगाओ, ठीक
ठीक है, कितना हमें लॉस लेना है, इतना ट्रेड लेना है, लेकिन इतना आसानी से नहीं होता है। ये क्या है, साइकोलॉजी। आप कितना भी कुछ कर लो नहीं होता है। सेबी क्यों कहता है कि 10 लोगों का 10 में ट्रेडर में से 9 ट्रेडर का लॉस होता है, एक ही का प्रॉफिट? क्योंकि ये साइकोलॉजी काम नहीं करता है। तो साइकोलॉजी बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम आपको 6 से 7 महीना, 1 ईयर भी समझ सकते हो। तो 1 ईयर आप टाइम दो, ठीक है, एक रूल फॉलो करो, उसी पे चलो, आपकी 100% आप प्रॉफिट में जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बिग प्रॉफिट। अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बिग प्रॉफिट है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि आपकी एसएल जो होना चाहिए 10 से 15 से 20 पॉइंट होना चाहिए, और टारगेट आपका 100 से 200 पॉइंट तक जाना चाहिए। तो अगर आप 20 पॉइंट लॉस ले रहे हो तो आपका कम से कम 60 पॉइंट 70 पॉइंट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आपका 2 भी लॉस हो जाता है, एक प्रॉफिट होता है, तो वो बराबर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी आप कॉस्ट टू कॉस्ट आना चाहिए। तो ऐसे आपको रिस्क लेना है, बिग प्रॉफिट बनाना है। नेक्स्ट हम आते हैं सिस्टम। बहुत लोग, बहुत ट्रेडर होते हैं मोबाइल से सिप करते हैं, लैपटॉप से करते हैं, ये गलत होता है। आपके पास सिस्टम कम से कम 2 से 3 होना चाहिए, जहां से आप एक एनालाइज कर सकते हो, डिफरेंट आप इंडेक्स को एनालाइज कर सकते हो। जैसे निफ्टी आ रहा है, बैंक निफ्टी नहीं आ रहा है। निफ्टी जो है डे लो पे है और बैंक निफ्टी डे हाई पे है, तो आप वहां पर ट्रेड कैसे करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट है। तो आपके पास 2 चार्ट देखना है, तो दोनों चार्ट आपको 2 सिस्टम रहना चाहिए। और एक्स्ट्रा, और आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो मोबाइल या टैब या लैपटॉप से, कुछ भी से कर रहे हो, तो वो आपके पास अलग होना चाहिए। और आपको फास्ट एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। अगर आप स्कैल्पर हो, फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे हो। अगर आप फास्ट एग्जीक्यूट करते हो तो आप भी एक स्कैल्पर की माइंडसेट की तरह चल रहे हो, और आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे काम कर रही है। धीरे धीरे आप कम से कम इस रूल को 4 से 5 महीना फॉलो करो, आपकी साइकोलॉजी देखना बहुत चेंजेस डिफरेंट दिखेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रूल हम लोगों का 6 हो चुका, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं स्कैल्पिंग में। लोग क्या करते हैं, 1 लॉट 2 लॉट से करते हैं स्कैल्पिंग। 1 लॉट 2 लॉट से नहीं होता है। अगर आप 1 लॉट से करते हो 10 पॉइंट आता है, तो यानी अगर निफ्टी कर रहे हो तो 250 आएगा, 25 का लॉट है, 250 आएगा, 50 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज चल जाएगा, 200 बचेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्कैल्पर को 5 से 6 पॉइंट, 4 पॉइंट भी लेकर निकलना पड़ता है। तो अगर आप वहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये तो मेरा ब्रोकरेज भी नहीं आया, 50 रुपये भी नहीं आए, 100 रुपये भी नहीं आए, तो मैं कैसे एग्जिट हूँ? तब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, पहले छोटा छोटा आप प्रॉफिट भूल जाओ स्कैल्पिंग में। अगर आप बड़ा स्कैल्पर बनना चाहते हो तो 1 लॉट से 2 लॉट से करो आप, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट वहां पे जनरेट करने के लिए नहीं, अपनी साइकोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए वहां पे सीखो, ठीक है। अगर आप पैसा बनाने के लिए आए हो, ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 1 लॉट से अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो लॉट साइज बढ़ाओ, कम से कम 4 लॉट से ऊपर होना चाहिए, तभी एक अच्छा आपका प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो आपको वो लगेगा कि इतना प्रॉफिट क्या हो सकता है, ठीक है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। जो मेरे साथ हुआ है वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं। एक ट्रेडर के साथ जो होता है वही मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट हम आते हैं डीमैट अकाउंट। अब आते हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट यहाँ पे 2 से 3 में लिखा हूं, ठीक है। अब क्यों, यहाँ पे देखो, कम से कम आपके पास डीमैट अकाउंट 2 से 3 होना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, तो आप उसमें 50 ऐसे करके रख सकते हो, या तो आप 30 हजार एक डीमैट अकाउंट में रखो, 30 हजार एक डीमैट अकाउंट में रखो, 30 हजार एक डीमैट अकाउंट। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखो अब क्या होता है, कभी कभी साइकोलॉजी होती है, खराब हो जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है। आप सोचते हो इसको कवर में कर सकता हूँ, जैसे आपका 5000 लॉस हो गया, अब 5000 लॉस करने के लिए अपना लॉट साइज बढ़ा दोगे, तो वहां पे अगर वो उल्टा हो गया तो आपका ये सारा जो है डीमैट अकाउंट में वो पूरा क्रैश हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। तो आपकी माइंडसेट बहुत खराब हो जाएगा, आप डिप्रेशन में जाओगे। अगर आपके पास अलग अलग डीमैट अकाउंट में रहेगा, ठीक है, तो अगर आप उसी दिन उसी डीमैट अकाउंट में कर रहे हो, अलग डीमैट अकाउंट में कर रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी थोड़ा चेंज होगी। कैसे, आपके इस डीमैट अकाउंट में 5000 10,000 लॉस दिखाएगा, इसमें नहीं दिखाएगा, तो थोड़ा सा आपका साइकोलॉजी चेंज वहाँ पे होगा, और वहाँ से हो सकता है आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे 8 रूल थे। अगर आप 8 रूल
फॉलो करते हो तो सेबी के रूल को, सेबी जो बोलता है उसको आप तोड़ सकते हो। जो बोलता है कि एक ट्रेडर जो सिर्फ प्रॉफिट में है वो आप वहां पे उसको चेंज कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि अभी एक ट्रेडर नहीं 5 ट्रेडर हो सकते हैं, 5 लॉस करेंगे तो 5 प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ये सेबी को हम लोगों को करके दिखाना है। अगर आप 5 से 6 महीने इसको फॉलो करते हो तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ 100% आपका जो साइकोलॉजी होगा बहुत इंप्रूव हो सकता है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।